वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग संगठन में पढ़ेंगे अनौपचारिक संगठन। इससे पहले औपचारिक संगठन पढ़ चुके हैं हम लोग। संगठन का वर्गीकरण जिसमें हमने बताया था कि दो तरह का होता है, एक औपचारिक संगठन और एक अनौपचारिक संगठन। तो चलिए, औपचारिक संगठन के बारे में तो जान चुके थे, आज जानते हैं अनौपचारिक संगठन। देखिए, दरअसल अनौपचारिक संगठन का मतलब है कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो उसी के अंदर में कुछ लोग आपस में मिलकर गुटबाजी कर देते हैं, या तो सोचो ना कि गुट बन जाता है, तो उसी को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। साफ-साफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा होता है कि कहीं भी, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, वहाँ पे कोई जाति, धर्म, रीति-रिवाज, संस्कृति, रंग वगैरह-वगैरह के कारण से कुछ लोग आपस में मिल कर के संगठन बना लेते हैं, है ना? तो वो कहलाता है अनौपचारिक संगठन। देखिए, अर्थ क्या है? देखिए, अनौपचारिक संगठन औपचारिक संगठन के विपरीत है, मतलब बिल्कुल उसका उल्टा है। संस्था में औपचारिक रूप से कार्य कर रहे व्यक्तियों के बीच अनौपचारिक सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। इन संबंधों के कारण अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। दरअसल होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन तो बन गया है, लेकिन उसके बावजूद सबको काम दे दिया गया है, भरापर्ण हो चुका है, अधिकार दे दिया गया है, उत्तरदायित्व दे दिया गया है। उसके बावजूद भी क्या होता है ना, कई बार आप लोग देखने को मिला होगा कि या हर जगह ऐसा होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें अपना जिला का आदमी का वैल्यू हो जाता है ज़्यादा। वो लोग, एक जिला का आदमी 10 ठो है तो लोग अपना कर लिया, या एक राज्य का आदमी है तो आपस में एक ग्रुप बना लिया, या एक जाति का आदमी है तो आपस में ग्रुप बना लिया, या एक धर्म का आदमी है तो आपस में एक ग्रुप बना लिया, या कोई एक पर्टिकुलर कोई कारण की वजह से वो लोग आपस में एक ठो ग्रुप बना लिया। इस तरह का ग्रुप या इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन को अनौपचारिक संगठन कहते हैं। इसमें सबसे खास बात है कि कोई नियम लिखित नहीं होता कि किसको क्या काम करना है, किसको क्या काम नहीं करना है। उसमें सब कुछ क्या होता है, बिना लिखा हुआ था, कोई चार्टर्ड नहीं होता उसके अंदर में, कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होता है ना। वो बिन ऐसे कहता ना कि एक होता है औपचारिक संगठन में ना, कोई आकार होगा, ये कोई आकार है तो औपचारिक संगठन है। जिसमें कोई आकार प्रकार ना हो, जब जैसे हो, पानी जैसा हो, जहाँ घुलेगा घुल जाएगा, उसको हम लोग अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन का जन्म होता है। अनौपचारिक संगठन वह सामाजिक ढांचा है जिसका निर्माण व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। कोई व्यक्तिगत आवश्यकता है किसी कर्मचारी को कि अपना हित का काम करना है, तो वो क्या-क्या, कुछ लोग आपस में कुछ जो-जो जिस-जिस कंडीशन का हो, कोई रीति-रिवाज का हो, कोई जाति का हो, या कोई धर्म का हो, या कोई विशेष जगह का हो, कोई विशेष स्कूल का हो, या किसी स्थान का हो, वो लोग क्या करेगा, आपस में जुड़ जाएगा और धीरे-धीरे क्या करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा, है ना? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कहते हैं इनफॉर्मल या अनौपचारिक संगठन, है कि नहीं? देखिए, अनौपचारिक संगठन की विशेषताएँ, इसकी विशेषताएँ क्या है? तो सबसे पहले तो आपको इसकी विशेषता बता दिए कि इसका निर्माण अपने आप हो जाता है, स्वतः हो जाता है, इसको कोई बनाता नहीं है। आपस में ही कुछ ऐसा कारण आ जाएगा कि आप जो है इसको बना लीजिएगा। यह व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। यह व्यक्तिगत अपना हित, अपना प्रॉफिट के लिए क्या करता है, इसको बनाता है, ठीक है? तीसरा था, इस संगठन का निर्माण रीति-रिवाज, धर्म, जाति, सामाजिक कारणों से हो जाता है। कुछ ना कुछ ऐसा कोई कंडीशन होता है जिस कारण से लगने लगता है कि मेरा अपना है, कोई जगह है, कोई स्थान है, कोई गाँव है, कोई शहर है, तो लगने लगता है कोई राज्य है, तो उस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया, तो यही है। यह संगठन का अंतरिम भाग है। अंतरिम का मतलब है सबसे लास्ट भाग है ना? इसका होना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन कई बार उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है? लेकिन हमेशा इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, खासकर बिज़नेस में। इस संगठन के नियम लिखित नहीं होते हैं और यहाँ पर ना कोई अधिकारी है, ना अध्यक्ष है, ना कोई उपाध्यक्ष है, जिसको जैसे होगा ये काम को कर सकता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि ये सभी स्तरों में पाया जाता है। अनौपचारिक संगठन सभी जगह पाया जाता है। आप देखिएगा कि कोई अगर पुलिस का विभाग है, तो देखिएगा एक जिला का आदमी को बड़ा अपने में, या कोई ऑफ़िस जाइएगा, कहाँ वहाँ देखिएगा ये अपना जिला का आदमी रहेगा, तो एक अलग ही वो लोग आपस में बना के रखता है कि नहीं, हमारा गाँव का है, या तो हमारा शहर का है, या हमारे राज्य का है। तो सब मिल कर के क्या करता है, एक छोटा-छोटा ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। इसी को कहते हैं अनौपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन की विशेषताएँ। नेक्स्ट क्लास हम आप लोग के लिए लेके आएँगे औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन में अंतर करें, है ना? 10-11 पॉइंट का अंतर होगा जो आपको हम बताएँगे। आज का क्लास कैसा लगा आप एक बार कमेंट में लिखिए, और कम से कम इतना तो ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद।